नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं द इंक। छठ महापर्व शुरू हो गया है। ये आस्था का पर्व है। ये सब लोग मनाते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। ये सब लोगों के लिए आस्था का पर्व है। और कहीं भी लोग रहते हैं, लेकिन घर आने के लिए वो नौकरी तक छोड़ देते यदि उनको छुट्टी नहीं मिलता है। लेकिन क्या स्थिति है ट्रेन का या किराए का? इन तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद रियाजुद्दीन। सर, द इंक में आपका स्वागत है। छठ महापर्व शुरू हो गया है, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको आने में कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है और किराया भी बहुत बढ़ा दिया गया है। यहाँ तक कि दुबई से आने में मात्र 15 से 18 हजार रुपये लगते हैं, लेकिन दिल्ली से पटना आने में आज 18 से 20 हजार प्लेन का किराया दिया गया है। और ट्रेन में सीट नहीं है, लोग सामान की तरह लाद कर एक जगह से दूसरे जगह आ रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, छठ बिहार के महापर्व के रूप में है। इसे आस्था का पर्व माना जाता है और इसमें बिहार के तमाम लोग उससे जुड़ जाते हैं। और बिहार से बाहर देश के कोने कोने में काम करने वाले नौकरी पेशा या फिर वर्कर ग्रुप के लोग हैं, वो तमाम लोग बिहार आते हैं और अपने परिवार के साथ छठ मनाते हैं, छठ करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य तब दिखता है जब हम देखते हैं कि हमारी केंद्र सरकार, जो हिंदी और हिंदू सम्राट, हृदय सम्राट अपने को माने जाते हैं, जो हिंदुओं के लिए कार्यरत हैं, हिंदुओं की आवाजों को बुलंद करना चाहते हैं, जो कहा कहते धर्म गुरु के रूप में या फिर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि बिहार के अंदर बिहार आने के लिए कोई विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई या उनके लिए कोई कर में छूट की व्यवस्था की गई? ऐसा नहीं किया गया। और अतिरिक्त विभिन्न तरह के किराए के दर को बढ़ा करके, कैटेगराइज करके आपने किराया बहुत दुगना तिगुना कर दिया, जिससे बहुत लोग बिहार आने से वंचित रह गए। ये दुर्भाग्य की बात है। हम ऐसी परिस्थितियों की निंदा करते हैं। हम नहीं चाहते कि सरकार, जो केंद्र की सरकार बैठी है, वो कितना संवेदनशील है, ये सवाल आज उनसे है। बिहार सरकार ने जो किया, बिहार सरकार अपनी क्षमता के अनुकूल छठ पर्व की तैयारी की और मैंने भी सर्वे किया है, बहुत अच्छा तैयारी हुआ, सारा कुछ हुआ है। बिहार सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मतलब लापरवाही नहीं की गई है। लेकिन केंद्र के द्वारा जो बिहार को अपेक्षा थी, बिहार को मिलते रहना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। मैं ये कहता हूं कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग के लिए आंदोलन बेअसर होगा और आपकी भूल है अगर आप इनसे किसी तरह का हक मांगने की बात करते हैं। आप इनके साथ गठबंधन में थे, उस वक्त भी आपने इनसे मांग की थी, लेकिन आपको मिला नहीं। और आप जब अलग है तो ऐसे स्थिति में कल्पना से परे है कि आपको विशेष राज्य के दर्जे की दी जाएगी। ये तभी संभव है जब देश में केंद्र की सरकार बदलेगी और बदले हुए परिस्थिति में जब आपकी व्यवस्था, आपकी पहुंच वहां होगी, तो आप अपने कुल वातावरण में बिहार में काम को बढ़ा सकते हैं, काम बिहार के विकास पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन आपके द्वारा किया गया कार्य भी काफी है जो आप कर रहे हैं। आप इसी तरह से चलते चले। हम ये समझते हैं कि बिहार एक विकसित राज्य के रूप में स्वयं अपने पांव पर चल के खड़ा हो जाएगा। आपने जो दिया है स्थिति, और मैं इसी को भी दूसरी कड़ी में ये भी बताता हूं, विकास के पथ पे नीतीश का रथ ये चलता रहे और चलता रहे। हमने ये सारी चीजों के साथ साथ मैं बिहार के लिए अब हम ऐसा कुछ नहीं समझते कि बिहार में वो सब नहीं हुआ है जो किया जाना चाहिए, किया जा रहा है और आपका प्रयास सार्थक है। लेकिन हम हक मांगने का है, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और बिहार के हक के लिए लड़ना होगा और ये तो लड़ते रहेंगे। लेकिन हम इस सरकार से अपेक्षा करेंगे, इस सरकार से आंदोलन करेंगे तो ये अनाप शनाप बोल करके कवरेज ले लेंगे। जैसे हाल में भी नीतीश कुमार ने कहा कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो ये कहते हैं जनादेश लेके आइए। अरे जनादेश क्यों लेके आएंगे भाई? हम सरकार में बैठे, हम सरकार चला रहे हैं, हमारे अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके हैं उस तरीके से हम सरकार बना करके बैठे हैं, तो हम तो केंद्र से अपना हिस्सा मांगेंगे ही ना, और हमें मिलना चाहिए। लेकिन छठ में हमको भारी उदासी हुई, बड़ी निराशा हुई कि सरकार ने हमारे आने जाने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं किया। ये कितनी संवेदनशील सरकार है और ये बिहार के लोगों से वोट मांगेंगे। इनको आईना दिखाइए कि आप बिहार के लिए किया क्या है और बिहार आपको जनादेश देगा क्यों देगा जनादेश आपको? आप किस तरह से जनादेश मांगते हैं? बिहार के लिए आप अपना काम बताइए, बिहार के लोगों के विकास के लिए आपका कोई
प्रोजेक्ट हो, एजेंडा हो या कार्यक्रम हो, एक छठ जैसा पर्व में तो आप कुछ किए नहीं। आपने ट्रेन के स्पेशल ट्रेन नहीं दिए, कुछ उसमें रियायत नहीं किए और किराए को बढ़ा दिए। आप जानते हैं कि परिवहन मार्ग को महंगा होने से देश का विकास बाधित होगा। परिवहन जितना सस्ता होगा देश उतना विकसित करेगा। तो ये थ्योरी आपको नहीं मालूम है। आप ये सोच रहे हैं दुबई जाने का किराया कम होगा और दिल्ली से पटना आने का किराया ज्यादा हो जाएगा। ये अजीब हास्यास्पद बात करते हैं। तो आप देश के लोगों को खोखला करना चाहते हैं, उनके पॉकेट को कमजोर करना चाहते हैं। देश के किसी भी हिस्से से अगर हम पटना आएंगे तो हमको कम से कम भाड़े में आना चाहिए। हमारा ट्रेन व्यापारिक संसाधन नहीं, हम व्यापार नहीं करते, देश चलाते हैं और देश के लोगों को हम सुविधा देना है, व्यवस्था देना है। एक हम कमर्शियल, आपने रेल को कमर्शियल बना दिया कि ये कैटेगरी होगा तो ये किराया, ये कैटेगरी होगा तो ये किराया। तो इस कमर्शियल सरकार नहीं चलेगी। देश में विकास की सरकार चलेगी, विकासशील सरकार चलेगी। आपने हर जगह टैक्स लगा करके देश को कमर्शियल बना दिया और देश को खोखला करने का काम किया है। और ये कोई भी आदमी देश हित की बात करता, हम तमाम देशवासी अपने देश के लिए समर्पित हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में विश्वास बिल्कुल नहीं करते। आपके पास एक ही एजेंडा है, आप नफरत फैलाओ और विकास मतलब फूट डालो और राज्य करो। आपके साथ एक धार्मिक एजेंडा है, जब भी कोई बात होगी तो हिंदू मुस्लिम करा करके आप नफरत फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमको भारत को बचाना है। इनका जो विकास है ये केवल पेपर में और मीडिया में ही दिखता है, धरातल पे कुछ दिखता है या नहीं दिखता? इनके पास दिल्ली जैसे महानगर से जिस तरह से लोग आ रहे हैं छठ पर्व में, इनके लिए तो तमाचा है। बिल्कुल है, इनके पास ड्रीम प्रोजेक्ट है कहाँ? बिहार में ये आना चाह रहे हैं, बिहार के सत्ता में आना चाह रहे हैं। बताएं कि बिहार इनको क्यों पूछेगा, क्यों इनको वोट देगा, क्यों इनको लगाएगा? बिहार के लिए अपना रिपोर्ट कार्ड भेजें कि हम बिहार के लिए ये करेंगे। आपने तो कुछ किया नहीं। मुझे धरातल पर सब दिख रहा है कि बिहार के लिए किया जा रहा है और बिहार के लिए जो करना चाहिए था ऐतिहासिक तरीके से किया जा रहा। और हम अब नहीं चाहते हैं कोई ऑप्शन की सरकार, हमें नहीं चाहिए विकल्प, हमें यही चाहिए, यही हमारा संकल्प है। छठ जैसे महापर्व में जो हमारी केंद्र सरकार ने जो निराशा की है उससे हम लोगों को घोर मतलब आक्रोश है। हम तमाम लोग जो छठ में बिहार आने से वंचित रह गए, स्पेशल ट्रेन नहीं दिया गया, रेट नहीं दिया गया, तो बिहार के जो मुखिया हैं, जो आप लोगों को हिंदू हृदय सम्राट समझते हैं, उन्हें एक बार सोचना चाहिए कि विकास की गाथा कैसे आप बढ़ेंगे, विकास को कैसे लेके चलेंगे। नफरती एजेंडे पर काम कब तक चलता रहेगा? चलिए, आप देख रहे थे द इंक और तमाम बातें हुई। जिस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो में, ट्रेन पे लद के ट्रेन की खिड़की से बाहर निकल रहे हैं और कितने भीड़ है, किराया कितनी बढ़ा दी गई है। छठ पर्व जो महापर्व होता है, इस पर्व में बढ़ा दी गई है किराया को। तो इस पे पूरे बिहार से लेकर पूरे देश के लोग निंदा कर रहे हैं सरकार के। सरकारें आती है और जनता की याद आती है तब जब चुनाव होते हैं, वोट लेना होता है, वोट लेकर और 5 साल जनता को भुला दिया जाता है। तो इस बार टाइम है, आप वोट से चोट दीजिए, क्योंकि छठ जैसे महापर्व में आप किराया बढ़ा दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं आने के लिए। जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं अपने प्रदेश में, आने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वो सरकार नहीं झेल रही है, वो जनता झेलती है। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तमाम तरह के मुद्दे के साथ आपसे जुड़ेंगे और नए से नए वीडियो लाएंगे और आपको अच्छे से अच्छी जानकारी देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।